आधी रात, अंधेरा छाया हुआ, डर हर जगह। बुजुर्गों की कहानियां याद आती हैं। कर्ण पिशाचिनी, नाम ही काफी है। रूह कांप उठती है। क्या सच है या सिर्फ कहानी? जानने की हिम्मत नहीं, पर आकर्षण भी है। आधी रात का समय था, जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल की गहराई में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो रोंगटे खड़े कर देती थी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई छाया पीछा कर रही हो। बुजुर्गों की कहानियां याद आती हैं, जो बचपन में सुनाई जाती थीं। उन कहानियों में एक नाम बार बार आता था, कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कहते हैं कि वह एक आत्मा है जो आधी रात को जंगल में भटकती है। उसकी चीखें इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले की रूह कांप उठती है। लोग कहते हैं कि वह अपने शिकार की तलाश में रहती है, और जो भी उसकी आवाज सुन लेता है वह कभी वापस नहीं आता। क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? यह सवाल हमेशा से लोगों के मन में रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, उसकी चीखें सुनी हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस कहानी में एक अजीब सा आकर्षण है, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। कई बार लोग इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन डर के कारण पीछे हट जाते हैं। जंगल की गहराई में छिपे इस रहस्य को जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं आता। तो क्या आप इस रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप कर्ण पिशाचिनी की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? यह सवाल आपके लिए है। कहते हैं वो एक शक्तिशाली राक्षसी, इच्छाओं की पूर्ति करती है, लेकिन कीमत भारी, बहुत भारी। आत्मा, प्राण, सब कुछ मांग सकती है। फिर भी लोग लालच में पागल उसके जाल में फंस जाते हैं। एक गांव की कहानी प्रसिद्ध है। एक किसान था, गरीब पर लालची। उसने कर्ण पिशाचिनी को बुलाया। धन दौलत की इच्छा की। इच्छा पूरी हुई, पर कुछ ही दिनों में उसका परिवार मर गया। वो पागल हो गया। कहते हैं कर्ण पिशाचिनी सिर्फ रात में आती है, जब सब सो रहे होते हैं, जब अंधेरा घना होता है। एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मीठी मादक। जो सुनता है वो खो जाता है। सेक्शन 5, द लॉस्ट सिटी। कुछ लोग कहते हैं कर्ण पिशाचिनी एक खोए हुए शहर में रहती है। वो शहर जहां सिर्फ राक्षस रहते हैं। उस शहर का रास्ता कोई नहीं जानता, या शायद कोई नहीं बताना चाहता। इस शहर के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह शहर एक घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच स्थित है। वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। पुराने नक्शों में इस शहर का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ प्राचीन दस्तावेजों में इसके संकेत मिलते हैं। उन दस्तावेजों में अजीबोगरीब चिन्ह और संकेत होते हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं है। कहा जाता है कि इस शहर के चारों ओर एक रहस्यमयी धुंध छाई रहती है। इस धुंध में प्रवेश करते ही लोग अपनी दिशा भूल जाते हैं और कभी वापस नहीं लौट पाते। इस शहर के खंडहरों में अजीबोगरीब नक्काशियां और मूर्तियां पाई जाती हैं। ये मूर्तियां और नक्काशियां किसी अज्ञात सभ्यता की ओर इशारा करती हैं, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ लोगों का मानना है कि इस शहर में छायाएं घूमती हैं। ये छायाएं उन लोगों की आत्माएं हैं जो इस शहर में खो गए थे। एक प्राचीन पुस्तक में इस शहर का उल्लेख मिलता है। उस पुस्तक में लिखा है कि इस शहर में एक रहस्यमयी शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन आज तक कोई भी इस शहर का रहस्य सुलझा नहीं पाया है। लोग इसे दूर से ही देखते हैं और इसके बारे में कहानियां बनाते हैं। यह शहर हमेशा धुंध में लिपटा रहता है, जैसे कि यह किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। शायद यही कारण है कि इसे खोया हुआ शहर कहा जाता है। सेक्शन 6, अ डेस्परेट प्ली। आज भी कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना। उसे मनाने की कोशिश करते हैं, उसकी दया के भूखे रहते हैं।
सेक्शन 7 द रिचुअल कहते हैं उसे बुलाने का एक तरीका है, एक प्राचीन रीति, बहुत खतरनाक, एक छोटी सी गलती और मौत निश्चित, फिर भी लोग कोशिश करते हैं। सेक्शन 8 द ग्लोइंग आईज। अगर आप रात में जंगल में अकेले हो तो सावधान रहे, हो सकता है आपको 2 आंखें चमकती हुई दिखाई दें, लाल, भयानक। कर्ण पिशाचिनी आपको देख रही होगी। सेक्शन 9 द पैक्ट ब्रोकन। एक बार एक तांत्रिक ने कर्ण पिशाचिनी से समझौता किया। उसने उसे शक्ति दी, बदले में तांत्रिक ने उसे आजादी का वादा किया, लेकिन तांत्रिक ने धोखा दिया। कर्ण पिशाचिनी फिर कैद हो गई। कहते हैं वो आज भी बदला लेने के लिए भटकती है। यह कहानी सदियों पुरानी है, जब एक तांत्रिक ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्ण पिशाचिनी से संपर्क किया। कर्ण पिशाचिनी एक शक्तिशाली और प्राचीन आत्मा जो अपने शापित जीवन से मुक्ति चाहती थी। तांत्रिक ने उसे वादा किया कि वह उसे आजादी दिलाएगा, लेकिन इसके बदले में उसे असीमित शक्ति चाहिए थी। तांत्रिक ने कई रातें और दिन कर्ण पिशाचिनी को बुलाने और उससे समझौता करने में बिताए। उसने जटिल मंत्रों और अनुष्ठानों का सहारा लिया और अंततः कर्ण पिशाचिनी को बुलाने में सफल रहा। कर्ण पिशाचिनी ने तांत्रिक को उसकी इच्छित शक्ति दी, लेकिन उसने भी अपनी आजादी की शर्त रखी। तांत्रिक ने कर्ण पिशाचिनी को वादा किया कि वह उसे मुक्त कर देगा, लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने अपनी शक्ति प्राप्त की, उसने अपने वादे को तोड़ दिया। उसने कर्ण पिशाचिनी को फिर से कैद कर लिया और उसकी शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए करने लगा। कर्ण पिशाचिनी ने तांत्रिक के इस विश्वासघात को सहन नहीं किया। उसने अपनी पूरी शक्ति से तांत्रिक को श्राप दिया और कहा कि वह कभी चैन से नहीं जी पाएगा। तांत्रिक की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और वह अपने ही जाल में फंस गया। कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी आज भी उस तांत्रिक की आत्मा को खोज रही है। वह हर रात भटकती है, अपने बदले की आग में जलती हुई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह हर उस व्यक्ति को श्राप देती है जो उसके रास्ते में आता है। इस कहानी को सुनकर लोग आज भी डरते हैं। कर्ण पिशाचिनी की कहानी एक चेतावनी है कि कभी भी किसी आत्मा या शक्ति के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तांत्रिक का यह विश्वासघात एक सबक है कि लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तांत्रिक की झोपड़ी आज भी जंगल में खड़ी है, लेकिन अब वह वीरान और सुनसान है। लोग कहते हैं कि वहां जाने पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। यह जगह अब एक भूतिया स्थल बन चुकी है। कर्ण पिशाचिनी की कहानी ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने वादों का पालन करना चाहिए और कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तांत्रिक का यह विश्वासघात एक उदाहरण है कि कैसे एक गलत कदम पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इस कहानी का अंत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई में कर्ण पिशाचिनी को कभी मुक्ति मिलेगी, या वह हमेशा के लिए इस दुनिया में भटकती रहेगी, अपने बदले की आग में जलती हुई। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा। सेक्शन 10 नेवर अगेन। कर्ण पिशाचिनी की कहानी एक चेतावनी है। लालच और इच्छाओं का अंत बुरा होता है, इसलिए सावधान रहें और कभी भी किसी अनजान आवाज पर भरोसा न करें।